तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BT-UP के जो एग्ज़ाम फॉर्म 2026 है वो कैसे भरना है आप लोगों को, उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्म करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सभी को समझाएंगे। आपको ये गलती नहीं करना है, क्या नहीं गलती करना है इसी वीडियो के भीतर मैं बताने वाला हूँ। तो BT-UP की तरफ से ऑफिशियल नोटिस कल रिलीज हो गई थी, आप सभी को पता है। और आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट यानी 3 अप्रैल को आप सभी का फॉर्म शुरू हो गया है। तो आपको कैसे क्या करना है वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कूपन कोड सचिन आप लोगों के लिए मैंने अवेलेबल कर दिया है फिर से। और वीडियो लेक्चर, नोट्स, PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब वो चाहे सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हों चाहे 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर मैकेनिकल, क्योंकि अब आप सभी के पास मात्र 28 दिन है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है वैसे 28 दिन के बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी अगर आप ढंग से नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं BT-UP की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आ चुके हैं हम लोग BT-UP की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन पे जैसे छुओगे आप लोग 3 ऑप्शन दिख जाएगा, स्टूडेंट, एग्जामिनर और इंस्टीट्यूट लॉगिन। तो स्टूडेंट लॉगिन से आप फॉर्म को फिल करोगे और आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन से आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा। अगर आपका फॉर्म नहीं फॉरवर्ड होता है तब भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि BT-UP ने कहा है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो फीस वगैरह नहीं जमा किया या इनडिसिप्लिन है तो आप चाहते हो तो उसका एग्ज़ाम रोक सकते हो। अब BT-UP ने ये हथकड़ा आपके टीचरों को दे दिया है। एक और समस्या आती है कि फॉरगॉट पासवर्ड की, यानी अगर मोबाइल में आप ओपन करोगे तो फॉरगॉट पासवर्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर टैबलेट या लैपटॉप में करोगे तो फॉरगॉट पासवर्ड आएगा। आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो। एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पर प्रेस करना होगा। तो चलिए हम एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन बटन पर प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने प्रेस किया आपको 2 ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स राइट्स में, एक ई सेवाएँ और प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे आप सभी के सामने कुछ अलग इंटरफेस आएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे BT-UP एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 के जगह पे 26 दिखेगा आपको, ठीक है। और आपको फ़ोटो वगैरह दिखेगा और पेपर यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। इलेक्टिव पेपर दिख जाएगा, अगर कोई इलेक्टिव पेपर वगैरह होगा, जैसे आपके मैकेनिकल 6 सेमेस्टर वाले होंगे तो उनको टूल, ऑटोमोबाइल ये सब दिख जाएगा। तो आपको वही पेपर भरना है जो आपको देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट कर दोगे आपको QR आएगा, उस पर पेमेंट कर दोगे और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ध्यान रहे बात को कि एरर आता रहता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, फीस कट जाता है और आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो उस केस में क्या है कि आपका जो फीस है ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ही सावधानी से फॉर्म को फिल करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई एरर आता है तो वहीं पे उसको छोड़ देना है, वहाँ पे कोई भी बदमाशी नहीं करनी है, फिर बाद में आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो आप जैसे लिंक एक्टिव होगा आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा।